नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने पाठ 14 पढ़ा था। पाठ का नाम था अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। आज हम पाठ 14 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें अभ्यास कार्य पाठ 14 का। मौखिक कार्य है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आपको हम शब्द रूप प्रथमा विभक्ति से लेके षष्ठी विभक्ति तक के शब्द रूप आपको बताए थे कि आप इन शब्दों के रूप याद कर लेंगे तो आगे के शब्द रूप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के रूप पढ़ेंगे, केवल सप्तमी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, जिसमें आज हम यहाँ पर देखिए आकाश, सूर्य, सरोवर, पाठशाला, कक्षा, शिक्षा, वन, कमल, नक्षत्र, इनके ये शब्द दिए हुए हैं। इनके शब्द रूप हम पढ़ेंगे कि किस तरह से तीनों वचन में चलते हैं सप्तमी विभक्ति में। और इसमें 3 लिंग भी दिए हुए हैं। पुल्लिंग में 3 शब्द रूप हैं, 3 शब्द रूप स्त्रीलिंग में और 3 नपुंसक लिंग में हैं। तो आइए मौखिक कार्य में देखें। उच्चारणम कृत्वा स्मरत, उच्चारण करते हुए याद कीजिए या उच्चारण करके याद कीजिए। तो आपको याद करना है। तो आइए देखें, यहाँ पर शब्द है लिखा हुआ और यह शब्द किस लिंग में है, कौन सी विभक्ति है, और वचन लिखा है यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उनमें आपको शब्द रूप उच्चारित करते हुए याद करना है। पहला शब्द है आकाश। आकाश कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आकाश का रूप है आकाशे, द्विवचन में आकाशयोः और बहुवचन में आकाशेषु। सूर्य पुल्लिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है सूर्ये, द्विवचन में सूर्ययोः और बहुवचन में सूर्येषु। सरोवर पुल्लिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप है सरोवरे, द्विवचन में सरोवरयोः और बहुवचन में सरोवरेषु। पाठशाला बच्चों स्त्रीलिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप है पाठशालायाम, द्विवचन में पाठशालयोः और बहुवचन में पाठशालासु। कक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कक्षायाम, द्विवचन में कक्षयोः और बहुवचन में कक्षासु। शिक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में शिक्षायाम, द्विवचन में शिक्षयोः और बहुवचन में शिक्षासु। रूप है वन कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप है वन का, एक वचन में वने, द्विवचन में वनयोः और बहुवचन में वनेषु। कमल नपुंसक लिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कमले, द्विवचन में कमलयोः और बहुवचन में कमलेषु। नक्षत्र नपुंसक लिंग है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में नक्षत्रे, द्विवचन में नक्षत्रयोः और बहुवचन में नक्षत्रेषु। तो बच्चों इस तरह से उच्चारण करते हुए आपको अच्छे से याद करना है। आइए बच्चों अभी इस पाठ का लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य बच्चों। पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु सप्तमी विभक्ति पदानि रेखांकितानि कुरुत। कह रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में सप्तमी विभक्ति शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर जैसे कि एक उदाहरण दे के बताया है, जैसे कि आकाशे मेघा गर्जन्ति। तो आकाशे में यहाँ पर देख रहे हैं आप एक लाइन खींची हुई है। इसका मतलब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का यह शब्द है, इसलिए इसके नीचे एक रेखा खींची हुई है, लाइन खींची हुई है। इसी तरह से हमें नीचे और भी वाक्य दिए हैं, उनमें जो सप्तमी विभक्ति के रूप हैं उनके नीचे हमें रेखा खींचनी है या उन शब्दों को हमें रेखांकित करना है। तो पहला वाक्य है पाठशालायाम छात्रा पठन्ति। तो इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? पाठशालायाम। अगला वाक्य है कक्षासु छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति। तो इसमें क्या है? कक्षासु सप्तमी विभक्ति का रूप है, बहुवचन में है। और तीसरा वाक्य सरोवरेषु हंसाः मीनाः च तरन्ति। तो सरोवरेषु यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अगला वाक्य है सिंह वने वसति। तो वने सप्तमी विभक्ति का रूप है एक वचन में। अगला वाक्य है रात्रिकाले आकाशे नक्षत्राणि शोभन्ते। तो रात्रिकाले और आकाशे सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप हैं। इसके नीचे हमने रेखा खींची। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों,
अधोलिखितानां शब्दानां शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत। कह रहे हैं कि नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, हिंदी में शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सही संस्कृत क्या होगी, उसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए पहला शब्द देखिए, स्कूलों में। तो स्कूलों में आप देख रहे हैं, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, यानी बहुत सारे स्कूल हैं। तो बहुत सारे स्कूल के लिए सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप हमें देखना है कि बहुवचन का शब्द रूप क्या है। तो पाठशालायाम एक वचन में है, पाठशालयोः द्विवचन में है और पाठशालासु बहुवचन में है। तो हमने पाठशालासु के सामने सही का निशान लगाया। वन में, तो इसके लिए सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है वने, दूसरा है वनयोः, तीसरा है वनेषु। तो वने सही संस्कृत शब्द होगा वन में हिंदी शब्द का। तो हमने पहले शब्द के आगे सही का निशान लगाया। कछुआ, कछुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन देखें। मीना पहला शब्द है, कच्छपा दूसरा है और मकरा तीसरा शब्द है। तो कछुआ को संस्कृत में कच्छपा कहते हैं। तो हमने कच्छपा के सामने सही का निशान लगाया। दूसरा संस्कृत शब्द सही है। उड़ते हैं, उड़ते हैं के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा। अब आप देख रहे हैं उड़ते हैं से ही पता चला कि बहुवचन की क्रिया है ये। तो पहला ऑप्शन देखें, उत्पतति, दूसरा है उत्पततः, तीसरा है उत्पतंति। तो उड़ते हैं के लिए सही संस्कृत शब्द है उत्पतंति, तीसरा संस्कृत शब्द सही है। कक्षाओं में, अब आप देख रहे हैं ब्रैकेट में 2 है, तो 2 कक्षाओं में के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है कक्षायाम, दूसरा है कक्षयोः और तीसरा कक्षासु। तो 2 कक्षाओं में के लिए सही संस्कृत शब्द है कक्षयोः, दूसरा संस्कृत शब्द सही है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखें। उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं, इनमें से सही शब्द कौन सा है, उस सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। मैंने बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में सही शब्द लिखकर रिक्त स्थान को पूरा कर दिया है। आइए देखें, जैसे यहाँ पर है पहला रिक्त स्थान है कि डैश आकाशे सूर्य शोभते, आकाश में सूर्य अच्छा लगता है। तो कब लगता है, शाम को या सुबह। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्रातः काले। प्रातः काल से इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है। यहाँ पर हम आकाश में सुबह के समय में आकाश में सूर्य अच्छा लगता है, तो प्रातः काले। हमने प्रातः काले पर सही का निशान लगा, यहाँ प्रातः काले लिखा। अगला रिक्त स्थान है डैश पठनेन छात्रा ज्ञान युक्ता भवन्ति, पढ़ने से छात्र ज्ञान युक्त होते हैं। किसमें पढ़ने से, तो यहाँ पर देख रहे हैं छात्रा बहुवचन में है। तो यहाँ पाठशाला हमारा सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप नहीं है, पाठशालासु है। तो हमने यहाँ लिखा पाठशालासु, पाठशालाओं में पढ़ने से छात्र ज्ञान युक्त होते हैं। अगला है रिक्त स्थान डैश कमलानि विकसन्ति, कमल खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं, सरोवरस्य या सरोवरे। तो बच्चों सरोवरस्य शब्द सही नहीं है, सरोवर में सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है या अधिकरण का चिन्ह है। तो हम यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप लगाएंगे तो क्या आएगा, सरोवरे। यहाँ हमने लिखा सरोवरे। अगला रिक्त स्थान है डैश का छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्र शोर करते हैं। कहाँ, कक्षायाम या कक्षाए। कक्षाए बच्चों कोई भी शब्द रूप नहीं है, कक्षायाम हम रिक्त स्थान में लिखेंगे कक्षायाम, कक्षा में छात्र शोर करते हैं। अगला रिक्त स्थान डैश खगा कूजंती, पक्षी कूजते हैं। कहाँ कूजते हैं, वृक्षम या वृक्षेषु। वृक्षम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। तो मे का चिन्ह है, मे और पर का चिन्ह सप्तमी विभक्ति में है। तो वृक्षों पर, वृक्ष में तो पक्षी नहीं कूजते ना, वृक्षों पर। तो यहाँ इसके लिए लिखेंगे हम वृक्षेषु, वृक्षेषु खगा कूजन्ति, वृक्षों पर पक्षी कूजते हैं। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है छात्रा कुत्र कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्र कहाँ शोर करते हैं। तो उत्तर है कक्षायाम, कक्षा में। तो कुत्र के स्थान पर कक्षायाम आएगा, छात्रा कक्षायाम कोलाहलम कुर्वन्ति।
अगला प्रश्न है सिंह कुत्र वसति, शेर कहाँ रहता है? तो उत्तर है वने, वन में। तो सिंह वने वसति, कुत्र के स्थान पर वने आएगा। अगला प्रश्न है कदा आकाशे सूर्य शोभते, कब आकाश में सूर्य अच्छा लगता है? तो उत्तर है प्रातः काले। तो कदा के स्थान पर आएगा प्रातः काले, प्रातः काले आकाशे सूर्य शोभते। अगला प्रश्न है हंसा कुत्र तरंती, हंस कहाँ तैरते हैं? तो उत्तर है सरोवरेषु, सरोवरों में। तो यहाँ पर कुत्र के स्थान पर सरोवरेषु आएगा, तो हंसा सरोवरेषु तरंती। अगला प्रश्न है भ्रमराः कुत्र उपविशन्ति, भंवरे कहाँ बैठते हैं? तो उत्तर है कमलेषु, कमलों पर। भ्रमराः कुत्र के स्थान पर आएगा कमलेषु उपविशन्ति, भंवरे कमलों पर बैठते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों रेखांकित पदानाम बहुवचनम परिवर्तनम कुरुत, रेखांकित शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। बच्चों प्रश्न नंबर 5 आपको अपनी कॉपी में लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाक्य में शब्द के नीचे ब्लू लाइन खींची हुई है, ब्लू लाइन बनाई हुई है। यहाँ पर इसी शब्द रूप को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो वही कह रहे हैं कि रेखांकित पदानाम बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, रेखांकित जो शब्द हैं उनको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो जिनको परिवर्तित करना है उसके उन शब्दों के नीचे ब्लू लाइन है, और जिनको हमने बहुवचन में परिवर्तित कर दिया है उनके नीचे पिंक लाइन है। और हमने यहाँ लिखा भी है बहुवचने, यानी बहुवचन में परिवर्तित किया है किसको? शब्द को। वाक्य बिल्कुल वैसे ही रहेगा सारा, केवल शब्द हमें परिवर्तित करना है। तो पहला वाक्य है पाठशालायाम पठनेन छात्रा ज्ञानयुक्ता भवन्ति। तो पाठशालायाम सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, हमने बहुवचन में इसे परिवर्तित किया तो पाठशालासु शब्द लिखा, पाठशालायाम के स्थान पर पाठशालासु लिखा, पाठशालासु पठनेन छात्रा ज्ञानयुक्ता भवन्ति। अगला वाक्य है सरोवरे मीना कच्छपा चा वसंती। अब इस वाक्य में कौन सा शब्द है जिसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है सप्तमी विभक्ति के? सरोवरे। सरोवरे शब्द को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। सरोवरे सप्तमी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप है, हमने बहुवचन में इसको परिवर्तित किया तो लिखा सरोवरेषु, सरोवरेषु मीना कच्छपा चा वसंती। अगला वाक्य है तडागे कमलानि विकसन्ति। तडागे शब्द को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो हमने यहाँ तडागे को बहुवचन में परिवर्तित किया तो क्या लिखा? तडागेषु। तडागे के स्थान पर तडागेषु लिखा, तडागे एक वचन में है और हमें यहाँ बहुवचन में परिवर्तित करना है तो तडागेषु कमलानि विकसन्ति। अगला वाक्य खगाः आकाशे उत्पतन्ति। तो इसमें बच्चों आकाशे सप्तमी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप है, इसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? आकाशे, आकाशे के स्थान पर बहुवचन सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में लिखा आकाशेषु। खगाः आकाशेषु उत्पतन्ति। अगला वाक्य सिंहाः वने वसन्ति। शेर वन में रहते हैं। तो वने, वने क्या है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप है। वने शब्द को हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है तो वने के स्थान पर क्या लिखा हमने बहुवचन में? वनेषु। सिंहाः वनेषु वसन्ति। तो इस तरह से बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। और बच्चों आज मैंने आपको पाठ 14 का अभ्यास कार्य पढ़ाया और समझाया। जिस तरह से मैंने बताया कार्य करने को उसी तरह से आप अपने कार्य को कॉपी में और किताब में उसी तरह से करेंगे और कार्य करते हुए इसको साथ साथ याद करते हुए चलेंगे, जिससे आपको आगे कोई समस्या ना आए। आशा करती हूँ आपको मेरी कही गई बात अच्छी समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।